दोस्तों, कवि प्रवीश शो यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत। क्या दोस्तों आपको ऐसे लगता है कि ये दुनिया आजकल बहुत मतलबी हो गई है? अगर आप इस बात से सहमत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ, बेमतलब तो दुनिया पहले जैसी दिखाई नहीं देती। भीड़ तो बहुत सारी है इंसानों की, हमारे आसपास भी बहुत सारे रिश्ते नाते, कितना सारा मेला लेकर हम घूमते हैं, मौज करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं उन रिश्तों नातों के साथ, गीत गाते रहते हैं, नाचते रहते हैं, झूमते रहते हैं। लेकिन क्या अभी आपको ऐसे लगता है कि इस सारी भीड़ में कोई बेमतलब आपके साथ रिश्ता रखता है? आजकल तो लोग थोड़ा सा शायराना अंदाज में ऐसा भी कहते हैं, किससे वफा की उम्मीद करे इस इंसानों की भीड़ में, और किस मिट्टी के इंसान बने हैं आजकल पता ही नहीं चलता। क्योंकि आजकल कौन किसी से बेमतलब कहाँ मिलता है। इंसानों की बात तो छोड़ो, यहाँ तो बेमतलब या इंसानों की भीड़ कभी खुदा को भी याद नहीं करती, कभी खुदा को भी याद नहीं करती। दोस्तों, अगर भगवान के बारे में भी इंसान मतलबी होता चला जा रहा है, मतलब यह है कि अगर कोई काम पड़ा, अगर किसी उलझन में फंस गया, तब जाके ही इंसान मंदिर के चक्कर काटने लगता है। तब जाके ही इंसान के दिमाग में चलो कुछ दान धर्म किया जाए, ऐसे ख्याल भी आने लगते हैं। यानी कि ये जो डिवोशन है भगवान के बारे में भी, जो श्रद्धा दिखाने का एक जरिया है, वहाँ भी कहीं ना कहीं मतलब की बू आती है। भगवान से भी अगर कोई बेमतलब प्यार कर नहीं सकता, बेमतलब श्रद्धा रख के उसकी इबादत नहीं कर सकता, तो हम इंसानों की एक दूसरे के बारे में कैसे हम ख्याल कर सकते हैं कि कोई हमारे साथ बिल्कुल बेमतलब रिश्ता रखना चाहता है। बहुत कठिन दौर से हम लोग गुजर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल कठिन। और कभी कभी भीड़ में कुछ शख्स ऐसे भी मिलते हैं कि सिर्फ उनके मिलने से ही सारा माहौल महका महका सा लगने लगता है। कभी कभी उनकी तस्वीर भी अगर नज़रों के सामने आई तो भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जीने की उम्मीद ताज़ा हो गई, ऐसे लगता है। कुछ शख्स ऐसे होते हैं, कभी कभी अगर तस्वीर देखकर हमें हौसला मिलता है, और ऐसे आलम में अगर वही पर्सनैलिटी, वही व्यक्तित्व अगर हमें सामने, हमारी नज़रों के सामने आकर हमें मिल जाए, हम उसे मिल सके, अगर हाथों में हाथ आ गया, तो फिर चार चांद लग जाते हैं। क्योंकि जिसकी तस्वीर देखने के बाद अगर इतना हौसला बढ़ता है, तो उसे मिलने के बाद, उसके साथ 5-10 मिनट की बातें होने के बाद कितना हौसला बढ़ता होगा, आप थोड़ा इस बारे में सोचो। चलो, भीड़ में ऐसे भी कुछ शख्स ज़रूर मिलेंगे जो कि भगवान को भी बेमतलब याद नहीं करते, और कुछ शख्स ऐसे भी मिलेंगे जिनको मिलने के बाद हमारा जीने का हौसला और बढ़ जाता है। अपने आप अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है, अपने आप एक स्फूर्ति लेकर हम दौड़ने लगते हैं, क्योंकि कुछ शख्स होते ही है ऐसे। चलो, ऐसे शख्स बनने की कोशिश हम भी तो कर सकते हैं। हमें मिलने के बाद अगर किसी को अच्छा लगता है, किसी के दिल की ताजगी अगर बढ़ती है, तो समझ लेना कि आपने ज़िंदगी में कुछ न कुछ कमाया है। उसी भीड़ का हिस्सा बनकर आप ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हो। उस भीड़ में थोड़ा सा हट के आपका स्वभाव है, आपका व्यक्तित्व है, इसीलिए तो आपको मिलने के बाद कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग कह भी देते हैं, हमारे मुंह पे कहते हैं, अरे यार, आपसे मुलाकात हो गई तो चलो वक्त अच्छा कट गया, और थोड़ी बहुत ताकत भी मिली। दोस्तों, सच कहता हूँ, मेरे आसपास
कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जब भी मैं मिलता हूँ तो चेहरे पे उनके बस खुशियों की फुलझड़ियाँ मैंने देखी है और उन लोगों ने भी कबूल किया है। अरे यार प्रवीण, ऐसे ही कभी कभी मिला करो यार, बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ बात करता हूँ तो थोड़ी सी सकारात्मकता बढ़ जाती है और थोड़ी सी ताकत भी मिलती है ज़िंदगी जीने के लिए, उलझनों के साथ चार हाथ करने के लिए। चलो दोस्तों, आपको ऐसे ही शख्स बनने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं बातों के साथ आज के इस एपिसोड से चलता हूं दोस्तों। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रविश शो विथ 5898 वीडियोज़।